जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिसंबर का महीना बस आने ही वाला है, लेकिन उसकी तारीखें पहले से ही बहुत भयंकर चेतावनी दे रही हैं। एक ऐसा कालखंड दिसंबर में आ रहा है जो भीषण रक्तपात की ओर इशारा कर रहा है। कारण क्या है वो बतलाऊं उसके पहले 23 नवंबर को लेकर जो आप लोगों को चेतावनी दी गई थी और जो मैंने कहा था कि ये इस दिन राहु देव नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र उनका अपना ही नक्षत्र अपने ही घर में जा रहे हैं। 18 ईयर्स के बाद ये किसी भी एंगल से मुझे बिल्कुल सही नहीं दिखलाई पड़ रहा है। हालांकि इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं, जैसे कि मेडिसिन के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा आविष्कार जो आगे चलकर किसी बड़े रोग को रोकने में काम आए, उसका आविष्कार हो सकता है इसी दौरान। और क्योंकि ये 8 महीने का गोचर है एवं टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इस समय ग्रो करेगी इन 8 महीनों में, लेकिन जहाँ पॉजिटिव पॉइंट्स ये दिखलाई पड़ रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। उसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों के संग डिस्कस किया है वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो देकर। अब राहु देव जैसे ही पहुँचे शतभिषा नक्षत्र, यानी ये नक्षत्र ये भी शो करता है पीपल विथ 2 फेसेस, यानी अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसे लोगों का बिल्कुल असली चेहरा अब इन 8 महीनों में सामने आएगा। और ये 8 महीनों में जब उनका असली चेहरा सामने आएगा तो लोग न सिर्फ चौंकेंगे बल्कि दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि क्या ये इंसान ऐसा भी कर सकता है। कुछ ऐसे रहस्य इन 8 महीनों में आप देखेंगे। 2 अगस्त तक हैं राहुदेव शतभिषा नक्षत्र में। अब 23 तारीख को ही, जो मैं कितने वीडियो में बोलती चली आ रही हूँ आप लोगों को, कि इस समय एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट सुनाई देगा जो कहीं पर भी, लेकिन वो ज्वालामुखी जब फटेगा तो उसका राख, उसकी गुबार बहुत दूर तक जाएगी। उससे नुकसान तो लोगों का नहीं होगा, मरेंगे नहीं, लेकिन उसके कारण तकलीफ़ें ज़रूर आएंगी। जो ज्वालामुखी फटेगा उसके कारण गांव खाली हो जाएंगे, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा, ये सारी बातें कही थी। अब 23 तारीख के साथ लिंक देखिए कैसे जोड़ रहा है। जब ब्रह्मांड कोई प्रोग्राम तय करता है किसी तारीख को लेकर, और जब ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो उसका असर केवल हमारे देश के लिए नहीं होता है, पूरे विश्व के लिए होता है। तो मैं जो चेतावनी देती हूँ अपने देश की बात भी करती हूँ, पूरे विश्व के लिए बात करती हूँ। 23 नवंबर को ही अचानक से ऐसा ज्वालामुखी फटा है इथियोपिया में, अफ्रीकन कंट्री, जहाँ पर कि वो डेड हो, वैज्ञानिकों ने उसे डेड मान लिया था। और वो भी कब फटा, कितने सालों के पश्चात। जो मैं कहती हूँ ना कि कल्पना से परे इस समय घटनाएं होंगी, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल, इंसान समझ ही नहीं पाएगा और अचानक होंगी। अचानक 23 नवंबर को ही ये ज्वालामुखी इतनी ज़ोरदार ऐसा फटा है कि वहाँ पर के जो लोकल लोग हैं उन्होंने कहा है कि ये एटम बम के फटने की आवाज़ थी। इतना ज़्यादा उसके अंदर से राख, पत्थर, गुबार निकला है और धुएं का वो गुबार आसमान में 15-16 किलोमीटर तक ऊपर तक, सोचिए कितना ज़्यादा, मतलब वहाँ पर पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया था पूरा। और वहाँ के गांव के जो लोग, एक्चुअल में इथियोपिया में कौन सा साल चल रहा है आप लोगों को बतला दूँ, बहुतों को नहीं पता होगा। इस समय हम लोग 2025 को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ एक्चुअल में 2018 चल रहा है। वो हम लोगों से, उनका जो कैलेंडर है वो हमारे कैलेंडर से, यानी हम लोग जो इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करते हैं, उनका कैलेंडर उस कैलेंडर से 7-8 साल पीछे चलता है। तो अभी 2018 उनके यहाँ चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ के कारण वो देखिए असर किस प्रकार ग्रहों का हुआ, भले ही उनके यहाँ 2018 चल रहा हो। पूरे जो लोग थे वहाँ पर डर के मारे चीख कर बिल्कुल वहाँ से भाग गए अपने घरों को छोड़कर। इतनी तकलीफ वहाँ पर, इतना भयंकर गुबार हुआ। अब केवल ये आश्चर्य की बात इसलिए है कि ये राख केवल वहीं नहीं रुकी है, पत्थर के कण
कई देशों को पार करता हुआ भारतवर्ष में भी पहुंच गया है। और भारतवर्ष में 3 राज्य दिल्ली है, गुजरात है और उत्तर प्रदेश, नहीं, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान। यहाँ पर भी दिखलाई पड़ रहा है कि ये जो राख का गुबार है वो इन 3 राज्यों में भी पहुँचा है। और मुंबई में भी धुंध छा गई है। 25 नवंबर को मुंबई में भी ये न्यूज़ में भी आ गई बात कि धुंध छाई हुई है और ये रियल में है। असर देखिए कहाँ पर हुई ये घटना, ज्वालामुखी कहाँ फटा, और उसका जो असर है भारतवर्ष में भी दिखलाई पड़ गया। यही मैं कहती हूँ कि जो कोई घटना घटेगी कहीं और, लेकिन उसका असर हमारे देश पर भी पड़ेगा। तो हो गई ये बात, बहुत बड़ी घटना हुई और शतभिषा नक्षत्र में राहुदेव की एंट्री और आ गया भूचाल, जो मैंने कहा था कि होगा। अब आती हूँ दिसंबर में, 5 से लेकर 20 दिसंबर, यानी फ्रॉम 5th to 20th दिसंबर, ये जो टाइमलाइन मैं दे रही हूँ, अब ये 1-2 दिन थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, कैलकुलेशन मैंने किया है अपने अकॉर्डिंग। इंसान ही हूँ, भगवान तो हूँ नहीं, तो अपने अकॉर्डिंग मैंने 2-4 दिन आप आगे पीछे पकड़िए, समझिए 5 दिसंबर नहीं होके 2 दिन आगे, या 20 दिसंबर के बाद भी 2-3 दिन और आगे पकड़ लीजिए। लेकिन ये पर्टिकुलरली जो मैं टाइम दे रही हूँ 5 दिसंबर से लेके 20th दिसंबर, यानी 20 दिसंबर तक का जो समय, पिशाच योग बन रहा है 2 क्रूर ग्रहों के कारण, वो है शनि और राहु। अब शनि देव और राहु देव के क्रूर ग्रहों की युति के कारण ये जो पिशाच योग बन रहा है ये बेहद बेहद खतरनाक है। इस टाइम में भारतवर्ष की कुंडली, वार्षिक कुंडली की यदि जांच की जाए, बहुत नाजुक अवस्था से गुजरेगा हमारा देश। विश्व में तो है ही इसका असर, पिशाच योग का केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, ये पिशाच योग का असर पूरे विश्व पर पड़ेगा इस समय। लेकिन हमारे देश के लिए भी ये चेतावनी की घंटी है, अलार्मिंग बेल है, रेड सिग्नल है। 5 से 20 दिसंबर ये भीषण रक्तपात को दिखला रहा है। फिर से हो सकता है कोई बड़ा आतंकवादी हमला, जो मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, 6 दिसंबर के लिए मैंने अलर्ट दे दिया। ये केवल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनेगी और हमारे कथावाचक धार्मिक गुरु भी पहुंचेंगे और मोर्चा निकालेंगे, केवल बात यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि 6 दिसंबर को लेकर बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली में इंडिया गेट पर पॉल्यूशन के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे ये कहकर वहाँ पर छात्र पहुँचे, लेकिन वहाँ पर किसके फेवर में उन लोगों ने दिया? नक्सलिस्ट कमांडर हिडमा, उसके फेवर में वहाँ पर नारे लगाए गए, बहुतों को जेल में डाला गया। मतलब अपने ही देश के खिलाफ, अपने ही देश में बैठकर लोग इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, जानबूझकर मोदी के खिलाफ, देश के खिलाफ, देश विरोधी नारे, मोदी विरोधी नारे जानबूझकर कर रहे हैं। क्या मिल रहा है इनको? इनको मिल रही है फंडिंग। इनको बहुत दूर बैठकर फंडिंग दी जा रही है, बहुत दूर से। ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, इसका कनेक्शन बहुत दूर तक जा रहा है। जो आप लोग पूछ रहे हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों नहीं हो रहा है, रणनीति तैयार की जा रही है। ऐसी रणनीति, ऐसा युद्ध जिसमें मुंह की ना खानी पड़े भारतवर्ष को, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखना ज़रूरी है। ऊपर से सबको लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की बात हो ही नहीं रही है, बिल्कुल हो रही है। अंदर अंदर बहुत मीटिंग चल रही है, बहुत बड़ी तैयारी है। अब ये जो 5 से 20 दिसंबर का जो समय है वो बेहद खतरनाक इसलिए क्योंकि हमारे दुश्मन देश कोई बड़ा हमला, आतंकवादी, या तो फिदाइन हमला या ड्रोन से अटैक या फिर बॉम्ब ब्लास्ट, कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे जिसमें भीषण रक्तपात दिखलाई पड़ रहा है। कारण ये ग्रहों की युति के कारण, 2 क्रूर ग्रह जो बना रहे हैं पिशाच योग, और जो बहुत अशुभ समय के संकेत दे रहा है। अब पाकिस्तान को आप देख लीजिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ठन गई है। इस समय युद्ध अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए नहीं हो रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। इस समय युद्ध बदले की भावना से हो रही है। पहले आतंकवादी हमला हुआ, फिदाइन हमला हुआ पाकिस्तान में, उसके पश्चात वहाँ पर जैसे ही ख़त्म हुआ, पाकिस्तान ने बदला लेने के लिए स्टार्ट कर दिया
कि मैं अब अफगानिस्तान को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन बदला लेने के चक्कर में उसने कितना बड़ा पाप किया। 9 मासूम बच्चों को उसने खत्म कर दिया, 9 मासूम बच्चों की जानें चली गई, एक महिला भी। स्कूल में बम बरसा दिए, ड्रोन चला दिए, हमला कर दिया। मतलब इस समय जो चीज़ें होंगी, लोग खुद अपनी अकल से काम नहीं ले पाएंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि गलत, केवल बदला और बदला इस समय। तो हमारा देश तैयारी बहुत बड़ी कर रहा है, लेकिन सचेत रहना पड़ेगा भारतवर्ष को। भारतवर्ष की कुंडली के अकॉर्डिंग ये मैं बतला रही हूँ। पूरे विश्व के लिए असर जो होगा मैं आपको सेपरेट वीडियो दे दूंगी। आज केवल अपने देश की बात मैं करूंगी, पूरे विश्व की बात बाद में, अपने देश की बात करूंगी। तो पिशाच योग में ये बहुत नाजुक स्थिति से हमारा देश गुजरेगा। बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है, बेहद सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि घात लगाकर बैठे हैं वो दुश्मन, वो शत्रु जो नहीं चाहते हमारा देश शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पर लोग जिए। वो देखना चाहते हैं खून, वो देखना चाहते हैं मृत्यु, वो देखना चाहते हैं लाशों के ढेर, वो देखना चाहते हैं चीख पुकार, वो सुनना चाहते हैं कि किस प्रकार से लोग तड़प रहे हैं। और वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान में ये षड्यंत्र रच दिया गया है, जैसे मोहम्मद के द्वारा और भी जो आतंकवादी संगठन है लश्कर ए तैयबा, उन सभी आतंकवादियों ने मिलकर बहुत बड़ी फंडिंग के ज़रिए ये दिखलाई पड़ रहा है कि इस समय में यदि हमारा देश सचेत न रहे, हमारी इंटेलिजेंस टीम सचेत न रहे, तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता, नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट नुकसान बहुत बड़ा नहीं हुआ, 15 लोग खत्म हुए, काफ़ी लोग घायल हुए, लेकिन इस बार जो होगा ये पिशाच योग है। पिशाच मतलब आप लोग खुद समझ लीजिए कि पिशाच योग कितना अशुभ होता है। और ये टाइम लिमिट और शनि और राहु के कारण तो बिल्कुल सही नहीं दिखलाई पड़ रहा है ये। और प्लस इस समय तो युति भी राहुदेव नक्षत्र परिवर्तन करके पहुंच गए हैं शतभिषा में, तो चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो इस समय थोड़ा सा रहना पड़ेगा सतर्क हमारे देश को, हर भारतीय को, क्योंकि घात लगाकर बैठे हैं दुश्मन। कब मौका मिले और कब वो भीषण नरसंहार को अंजाम तक पहुंचाएं, केवल भगवान का सहारा, भगवान ही चाहेंगे ये समय निकाल ले जाएंगे हम सभी। लेकिन इस समय एकजुट होना बेहद ज़रूरी है, एकजुट होना बेहद ज़रूरी है। यूपी में बिजनौर से 10 दिनों के अंदर 5 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। कहाँ गई वो लड़कियां? पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हैं, नहीं पता वो कहाँ गई लड़कियां, कौन उठा के लेके गया, क्या वो अपने आप गई हैं, क्या कोई उन्हें ब्रेन वॉश करके लेकर गया है। इस समय बहुत खतरनाक खेल हमारे देश में चल रहा है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग और दूसरी तरफ गजवाए हिंद की बात। बड़ा फंडिंग, बहुत बड़ी फंडिंग, बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश के लिए रचा जा चुका है। दिसंबर का महीना जो नवंबर केवल ट्रेलर था, दिसंबर के महीने में रियल पिक्चर 2025 जो अब तक नहीं हुआ, वो दिसंबर में घात लगा कर बैठे हैं दुश्मन कि ये अंतिम महीना भारतवर्ष को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है और दुश्मन कहीं सफल ना हो जाए। इसलिए हमारी इंटेलिजेंस टीम, हमारी पुलिस, हमारी सेना को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी पीठ में छुरा घोंप सकता है। सामने बिल्कुल अच्छे रहेंगे। फिदाइन आतंकी अब भी हमारे देश में घूम रहे हैं। विस्फोटक पदार्थ अभी भी नहीं पकड़ा गया है। जिलेटिन की छड़ें कहाँ हैं, डेटोनेटर कहाँ हैं, ड्रोन्स कहाँ छिपाए गए हैं, कुछ भी नहीं पता। लोग हल्के में ले रहे हैं समय को। मैंने कब से कहा था ज्वालामुखी फटेगा, बहुत बड़ा, और वो ज्वालामुखी फटा जो कि डेड हो गया था। वैज्ञानिकों को भी यकीन नहीं कि 10,000 वर्षों के पश्चात कैसे कोई ज्वालामुखी फट सकता है। लेकिन इस समय यही बातें लोगों को चौंकाएंगी कि अचानक ये कैसे हो गया। कैसे का जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन वो घटना होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।